अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरें आपकी नज़र करती हूँ, उसके बाद फिर अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाती हूँ जी। ईरान के करीब अमरीकी जंगी जहाज़ों और लड़ाका तैयारे की बढ़ती मौजूदगी की तस्दीक किया। ईरान ने के इरादों को डगमगा सकता है। 22 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी फितनतुल ख्वाहिश के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए, जिसके जवाब में अफ़गानी तालिबान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह किया है। एफसी किला पर हमले में 5 अहलकार जख्मी, जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग से 3 अहलकार शहीद। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, इमरान खान के अहल खाना से मुलाकात का मुतालबा। वफाकी हुकूमत वफाक से 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश में क्यों मसरूफ हैं, शर्जील मेमन साहब। मकबूलियत के बावजूद इमरान खान को जेल से नहीं निकाल पा रहे, हमारी नीयत ठीक नहीं या इस्तेमाल गलत हो रहा है, अली अमीन गंडापुर। ये तमाम मौक़िफ़ हैं जी आज के जो अहम खबरें हैं। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी मियाँ सुहेल सत्तार साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ मौजूद है जी चौधरी वहीद फारूकी साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। इनके साथ मौजूद है जी मिर्ज़ा सादिक जर्राल साहब, जो कि तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। और उनके साथ चौथी नशिस्त में मौजूद है जी खान बहादुर इसहाक बलोच साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सबसे पहला सवाल मेरा मियाँ साहब आपसे है, आप ये बताएं कि जी ईरानी मामलात जो है, जिस तरह ईरान डटा हुआ है, अमेरिका भी अपनी पूरी जोर के साथ अपना पूरा असर व रसूख दिखा रहा है, और अब जो ये बहरी त्यारा, लड़ाका त्यारा जो है वो ईरान के बहुत करीब पहुंच गया है, मतलब बिल्कुल क्लोज कोज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी किसी भी लम्हे जो है ना वहाँ पर जंग शुरू हो जाएगी या ऐलान हो जाएगा। मीनवाइल आपने ईरानी जो हैं उनके भी आपने वीडियोस देखी होगी, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जो हम पे अटैक करेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या सिनेरियो लग रहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो ये खाली ईरान पे हमला होगा या इसके बाद एक की चेन चलेगी पूरी, क्या मामलात है, क्या समझ आ रहा है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात है जी अपना जहाँ तक जंग की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है शायद दूसरों की जंग में आड़े हाथों आने के लिए बना हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान की सलामती रखे और सलामती में रहे। बात अब ईरान की जहाँ तक है, तो पहले भी हमने हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में लंबी लंबी जंगें हुई हैं, तो पाकिस्तान स्टेबल ही रहा है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी आगे ईरान में अगर जंग आती है, बेड़े आ जाए, पहले भी आए थे, वो उनका तकाजा कुछ और था कि हमने पता नहीं ईरान को तबाह कर दिया, उनका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया, तो ईरान तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो हम तो देखें, जहाँ तक इस्लामी मुमलकत का सवाल है, तो हमें तो एज ए मुस्लिम, एज ए कौम, हमें ईरान के साथ होना चाहिए। बाकी रह गए गवर्नमेंट के मामला हैं, तो वो एक डिप्लोमेसी अपनी जगह पे होती है। तो हमने तो कतन देखे, हम तो हमसाया मुल्क था अपना अफगानिस्तान था, तो हम तो इनकी मदद करते रहे, इनको मेहमान भी बना के रखा। जो आज हमारे बम चला रहे हैं हमारे ऊपर, मतलब एक अटैक हो रहे हैं, जैसे आपने बात की है, अभी आज कल का 2 दिन का वाकया है। तो ऐसे कि हम तो सपोर्टिंग हैं ईरान, हमने अफगानिस्तान की भी जंग में अपने पर जलाए हैं, तभी ईरान की भी जंग जब लगेगी, अल्लाह ना करे लगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि जो मामला कोई सुलझ जाए, लेकिन सुलझने मफाहमत ऐसी हो कि आइंदा दोबारा ये चीज़ें ना हो। ये थोड़ा कि कोई भी आके अपना बेड़ा ले आए तो कहे जो मेरे मुतालबात माने, ऐसा तो मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। तो बाकी अगर ऐसा कुछ आएगा तो जो गवर्नमेंट अपना मौके की मुनासबत से जो बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला वो करेगी। मगर बहुत सारे मुल्कों ने अपना जो है ना बता दिया मौक़िफ़, हमें भी आई थिंक बता देना चाहिए कि हमारा क्या इरादे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। जी वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना मेरा ख्याल मुल्क से बाहर हैं, 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह मौक़िफ़ भी आएगा और खुल के आएगा, सामने आता रहता है। अफगानिस्तान के मामले में भी आया है, अपना पहले भी ईरान का जो अपना मिसलिनियस हुआ था, तो उसमें भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ बाहर था, बिल्कुल जो भी था सबके सामने आया, तभी भी आएगा इंशाल्लाह। आते हैं पीएम साहब, तो इंशाल्लाह मौक़िफ़ आएगा, क्यों नहीं आएगा। जी ठीक हो गया जी। चौधरी साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ईरान, देखा जाए तो हम बीइंग अ मुस्लिम इस्लामिक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ईरान के लिए हमारे फीलिंग्स और जज्बात भी कुछ अलग से होने चाहिए, बजाय ये कि हम इन चीज़ों पे थोड़ी सरदमेहरी सी दिखा दें। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका इस टाइम पे ईरान को वार्न कर रहा है, मामलात क्या ख़त्म हो जाएंगे या ये जंग का रुख इख्तियार करेंगे? देखें, इसके 2 पहलू मेरी नज़र में निकलते हैं। एक पहलू ये है कि ये 2 बड़े जंगी बेड़े जो हैं वो इस वक्त ईरान के बिल्कुल सर पे बैठे हुए हैं, जिसके साथ तकरीबन 100 एयर टैंकर्स जो हैं वो भी शामिल हैं। सिर्फ 2 बेड़े शामिल नहीं है, 100 एयर टैंकर्स भी उसके साथ शामिल हैं और बेतहाशा असला के साथ वो वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से रिटर्न वापसी जो है ना वो
मुझे नहीं लगता मुमकिन नहीं। तो उसके ज़्यादा चांसेस तो अटैक के हैं। अच्छा, इसमें दूसरा पहलू क्या है कि आप इतना प्रेशर बिल्डअप कर दें कि आप किसी ना किसी टेबल टॉक पे आ जाएं, जो कि साथ साथ चल रही है। आपके डिप्लोमेसी, आपके जितनी भी डिप्लोमेटिक पावर्स हैं वो भी साथ साथ इसके साथ दे आर इन नेगोशिएशन विद ईरान। तो आई थिंक दोनों पहलुओं को देखना है कि ये पूरी फोर्स लेके ईरान के बिल्कुल सर पे बैठ जाना अमेरिका का बड़ी बेरों के साथ, और दूसरी साइड पे टॉक और बैठ के बात करने को भी, वो मेरा ख्याल है इस नतीजे में जो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं वो ये लेना चाह रहे हैं कि ईरान अपने जो एटमी जो उनकी वो प्रोग्राम है उसको डील करे अमेरिका के साथ, उसको ख़त्म करे, और दिए पीछे पर्पज़ उसका जो है वो सिर्फ यही है। जबकि ईरान वज़ा लफ्जों में बता चुका है कि जी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इनफैक्ट जिस तरह के जवाब यहाँ से आ रहे हैं उसी तरह के जवाब वहाँ से वापस आ रहे हैं। अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस चीज़ पे सिलेंडर करवाना चाहते हैं? सरेंडर तो सिर्फ ये बताया आपको मैंने कि ये जो एटॉमिक जो उनकी एक डील है वो करवाना चाह रहा है, अमेरिका करवाना चाह रहा है। इसके साथ साथ अगर अटैक हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज पूरी दुनिया को, पूरे खित्ते को, सबको भुगतने पड़ेंगे, जिसमें ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। अभी इसी वक्त लोग स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया है कि ये जो अगर मुतवक्का जंग हो जाती है तो ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी। और इसके अलावा ईरान ये वार्न कर चुका है उन तमाम मुल्कों को जो जहाँ से अमेरिका उन पे एयर स्ट्राइक कर सकता है, जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरब को वो कर चुका है, ओमान को वो कर चुका है, कतर को वो वार्न कर चुका है कि अगर आप हमारे पर, आपकी तरफ से अटैक होगा तो हम आपके जवाबी हमला आप पे करेंगे। दूसरा, इस वक्त ईरान ने ये अच्छी तरह वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई ऐसी मुमकिना जारियत हुई यूएस की तरफ से, एयर स्ट्राइक हुई, तो हम इसराइल को अटैक करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले, जहाँ के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई अटैक हो, इससे पहले कोई ना कोई बैठ के बात हो जाएगी। जहाँ तक बात है ईरानी अपनी इसको एटमी डील करने का, तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन एट द मोमेंट। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जहाँ पर एक तरफ अमेरिका कहता है कि जी हम इंसानियत का साथ देते हैं, हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, और दूसरी तरफ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के साथ मिलके ये सारे मामला जो चल रहे हैं, जिस तरह ईरान पे अटैक है, और ये खाली ईरान पे अटैक नहीं है, इसके बाद एक वो ग्रेटर इसराइल वाला जो नक्शा है ना वो पूरा वज़ा हो रहा है हमारे सामने। उसके बाद खाली ईरान नहीं होगा, इसके बाद सऊदी अरब भी होगा, फिर एंड पे जो है ना वो हम भी इसका शिकार होंगे। आप क्या कहेंगे इस मामले में कि क्या इसको यहीं पर रोकना चाहिए या फिर इसको हो जाना चाहिए? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे भाइयों ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें की हैं। देखें, रोकने की सकत तो हम में नहीं, बाकी माजी देखें ना आप, ईरान ने हमेशा अमेरिकी जारियत का मुकाबला किया है, हर तरह से किया उसने। अभी हाल ही में जो जंग हुई थी, इसमें भी आखिर में अमेरिका ने कहा जंग बंद कर दे, बंद कर दे। ठीक है, रवैया तो हमारे मुसलमान मुल्कों का है, वो क्या कर दे, या अकेले अकेले मरना चाहते हैं या गट्ठे मरना चाहते हैं, ये सोचना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। हमें वो वक्त भी याद है, मैं छोटा था जब ढाका पर यह हमला हुआ था, तो हमारा ढाका चला गया था। हम रोज़ सुनते छठा बेड़ी बेड़ा आ रहा है, छठी बेड़ी बेड़ा नहीं आया और हमारा ढाका चला गया। अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है, ये हमारी हुकूमत को समझ जाना चाहिए। कभी भी नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ। वो हमेशा अपने मतलब की बात करता है। ट्रंप ने उसको बात की थी अब जंग बंद करें। मैं ये समझता हूँ कश्मीर बड़ा खास मसला है, इसको हल करेंगे। देखो क्या किया उन्होंने आज तक, उसके बाद दोबारा ना ट्रंप ने बात की है ना हमारी हुकूमत ने बात की है उससे। कभी वो जो आपने वादा किया था कि कश्मीर एक बड़ा हसास मामला है, इसको हल करना चाहिए, इस पर कभी बात हुई है? असल बात है जो हमारा रवैया मुसलमान मुल्कों का, हमारी किधर गई? हमने फौज जो बनाई थी, हमने सबको मुकर्रर किया था। हमारे पास पैसे की कमी है, हर चीज़ है, हौसला नहीं है, इस्तकामत नहीं है, और अल्लाह की रस्सी को पकड़ने की हिम्मत नहीं है हमको। मैं ये चाहता हूँ कि यही वक्त होता है कौमों के खड़ा होने का। कौमें खड़ी होती हैं तो एक बात देखो ना, माजी में देखें जहाँ जहाँ मुसलमान खड़े हुए हैं, अल्लाह का आज हिस्ट्री बता रही है हमें, वो खड़े थे, खड़े होने से उनकी इस्तकामत से अल्लाह ने कामयाबी हासिल की। अब भी वक्त है कि हम सारे मुल्क मुसलमान इकट्ठे हो जाए। किसी को नहीं अमेरिका माफ़ करेगा, वो अपने मुफाद की बात करता है, बात हमारे साथ करता है, दोस्ती हमारे वज़ीर साहब हाथ में लाता है और वो जफिया भी डालता है, तो सारे फ़ायदे तो इंडिया को दे रहा है। आप देखिए, रोज़ पढ़ते हैं अखबारों में, सारी जो ट्रेड उससे कर रहे हैं, हमसे क्या कर रहा है? देखिए, हम सब लोगों ने, हमारे तमाम हुक्मरानों ने 24 साल 10 साल जंग लड़ी है रशिया की निकालने के लिए, अमेरिका के कहने पर।
क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट आ नहीं सकता था, तो हमारे इदारों ने सारा किया। 24 साल हमने अमेरिका की मदद से, हमने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में बीमारी की है। तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? हम तो ऐसे ही बैठे हुए, वैसे हमारा कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, इकानमी हर लिहाज से आप ले लें। लिहाजा वक्त है आप भी हिस्ट्री में अपना नाम पैदा करें और ऐसा रवैया अपनाएं जिससे मुल्क को और कौम और इस्लामी हिस्ट्री में कोई नाम पैदा है। जी खान साहब, अगर ये जंग छिड़ी ईरान की और अमेरिका की, तो इसके असरात खाली ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, इसके असरात बहुत दूर तक फैलेंगे। आप क्या कहते हैं कि इस जंग में कौन जो है वो अपने मफादात निकालना चाहता है और कौन दुनिया को डराना चाहता है, या शायद ये कोई वैसे ही खौफ और हरास पैदा करने के लिए वहाँ पर गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने देखा होगा जब पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना किरदार अदा किया था, सेम वही अब आप उसको देख रहे हैं कि ईरान में भी इसने इसराइल को ईरान से बचाया। और उसके बाद ये रिएक्शन उसी तरह से सेम रिएक्शन जब इंडिया को शिकस्त होती नज़र आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया और इंडिया को वहाँ से निकाला, महफूज रास्ता दिया। उसके बाद अब जब ईरान ने इसराइल को टारगेट किया था, जब इसराइल को रिएक्शन उसका जवाब दिया, तो जब इसराइल को शिकस्त होती नज़र आई तो फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको इंटरवीन किया और उनको वहाँ से महफूज रास्ता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा एक मुनाफकाना पॉलिसी अपनाई है और अमेरिका का ये शुरू से रद्द अमल रहा है। तमाम दुनिया में, तमाम खित्ते में कहीं भी वो अमन नहीं देखना चाहते। और जो ईरान है, ईरान के बारे में और पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ये मच डिफरेंट हैं। ये बदकिस्मती से हमें कहना पड़ता है कि IMF की वजह से हमारी पॉलिसी कंट्रोल्ड पॉलिसी है, जबकि ईरान जो है ये अपनी पॉलिसी और जो डिसीजन है उसमें इंडिपेंडेंट है। तो ईरान ने हमेशा से जो फैसले किए हैं वो इंडिपेंडेंट किए हैं, किसी भी तरह से बैरूनी या अंदरूनी दबाव का शिकार नहीं रहा। लेकिन इस जंग के जो असरात, चाहे उनकी कामयाबी हो या नाकामी, ये तो कबल अज़ वक़्त है, लेकिन असरात जो है इसके पूरी दुनिया पे होते हैं। और कोई भी जंग ऐसी नहीं है कि कोई इसमें फ़ायदा उठाएगा। अगर फ़ायदा उठाएगा तो अमेरिका उठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं इसमें आपको ऐड करूंगा कि इस जंग के नुकसानात सिर्फ खित्ते में, मिडल ईस्ट में इन ममालिक को नहीं होंगे, ये पूरी दुनिया को होंगे। इसमें इसराइल को सबसे ज़्यादा खतरा, बेनिफिट नजर आ नो खतरा, मैं इसमें आप बेनिफिट की बात कर रही हैं, मैं तो इसको खतरा समझ रहा हूँ इसराइल के लिए। अगर इस वक्त ये अटैक US जो है ईरान पे करता है तो ईरान विल, आई थिंक उसका जो काउंटर अटैक है वो इसराइल के ऊपर होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अटैक से पहले ही बात कहीं शायद किसी हल की तरफ निकल जाए। तो अल्लाह करे, हम तो हमारी दुआ है कि खित्ते में अमन के लिए, पूरी दुनिया में अमन के लिए ये एक बात कहीं आगे यहाँ से तीसरी जंग अजीम की तरफ ना निकल जाए, क्योंकि ये बात ऐसे ही बढ़ती है, जंगें ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, आगाज़ होती हैं। इसमें अभी चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें पूरी। तो मेरा ख्याल है जिस तरह मोहतरम दोस्त ने कहा कि ये मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी अभी नहीं होगी सर। ये अच्छी तरह मार खा के, ये अच्छी तरह इनका जब पूरी दुनिया इनको आपस में अलहदा करके मार के इनको ख़त्म कर देगी तो ये फिर आखिर में इकट्ठे ज़रूर होंगे। अभी वैसे मेरा ख्याल है कि ये कब्ल उस वक्त है कि ये इकट्ठे हो जाए। टाइम विल टेक कि जब ये बिल्कुल अच्छी तरह, ये जितने भी हमारे अरब मुल्क हैं जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, जिस सर ने कहा कि हमने वो फोर्स कहाँ गई जो हमने एक मुसलमानों की 31 कंट्री, कितनी 42 कंट्री बका के लिए एक हमने फोर्स बनाई थी, वो फोर्स किधर है जिसको हमारे ही पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो है इसको लीड कर रहे हैं, वो कहाँ है, वो इस वक्त किधर है, उसका कोई क्या फाल है? लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुसलमानों का इकट्ठा होना ना होना एक अलग चीज़ है। इस वक्त जो ईरान के साथ US की जो जारियत है, इसको हम सबको, पूरे मुसलमान मुल्कों को, पूरी दुनिया को, हट के इस चीज़ से कि मुसलमान मुल्क कौन से हैं, पूरी दुनिया को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, हम सबको इसको रोकना है। हम सबको कोशिश करनी है अपने अपने ताईं डिप्लोमेटिक वेज में, सफारती सतह पे, कि ये जंग किसी तरह से टल जाए। अच्छा मियां साहब, हम जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो हमेशा अमेरिका का रुख करते हैं। कोई भी, हम जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम उनको फ़ौरन से दरवाज़ा खड़काते हैं, कहते हैं कि जी हमारी मदद करो, हमारी इमदाद करो। अब जहाँ पर वो खुद उतर आए हैं बीच में, तो यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो नज़र आता है आगे से? यहाँ पर तो वो खुद मैदान में आ गए कि जी हम ही इसको मसले को सही तरीके से हल करेंगे। क्या सिनेरियो नज़र आता है आपको? अभी देखें, शुरुआत है इसमें अल्लाह पाक को बेहतरी लाए। मैंने पहले भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे हुए हैं बाहर के मुल्कों के, हो सकता है उसमें ये भी कोई टॉपिक हो, तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से ही हमें इसमें से निकलना चाहिए। हमें किसी एक तरफ तो नहीं जा सकते। देखें, अपना ये बिफोर टाइम है और खैर
हम उस लेवल पे भी नहीं बैठे हुए कि हम ये कोई डिसीजन दे के गवर्नमेंट को अमेरिका के साथ जाना चाहिए या ईरान के साथ जाना चाहिए। मकसद ये है कि जो डिप्लोमेटिक ही इसमें डायलॉग से ही जो मसला हल होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि कौम पर उम्मीद है और हुकूमत भी शायद ये मसला डिप्लोमेटिक से हल हो जाएगा कहीं ना कहीं। सर लेकिन मेरा ख्याल है यूएस को जब तक, मेरा ख्याल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक यूएस को इसका हौसला बहुत बुलंद हुआ हुआ है। हाँ जी बेशक। मेरा ख्याल है इस वक्त यूएस का हौसला सीरिया में देख लें, अभी आप रिसेंटली गजा में देख लें, इसराइल का, यूएस का हौसला बहुत बुलंद हुआ हुआ है। जहाँ अभी उसने रिसेंटली वो जो वेनेजुएला में किया, वहाँ से उनका प्रेसिडेंट और उनकी फर्स्ट लेडी उठा ली। तो मेरा ख्याल है इस वक्त उनका जो हौसला है वो बहुत बुलंद है और वो समझता है कि उसी जब तक इसको रोका ना जाए बाय सम अदर, अभी तो वो एक दुनिया में सुपर पावर है ना, जब तक ये थोड़ी सी एक बैलेंस नहीं आएगा, मेरा ख्याल है रशिया, चाइना, ये जब तक उसके बराबर आके नहीं खड़े होंगे, ये इनकी भी पावर अपना वो शो नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि इसका रुकना जरा मुश्किल है, मुहाल है। और इस स्टेज पे भी, जिस स्टेज पे हम आज खड़े हैं, इस स्टेज में मेरा ख्याल है कि अगर इसने ये जारियत की और अगर चाइना और रशिया की तरफ से कोई हेल्प आती है ईरान को, तो मेरा दैट इज नॉट गुड स्टार्ट, दैट इज अ वेरी बैड। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए यही मैं कहना चाह रहा था, डायलॉग क्यों मैंने बात की है, क्योंकि इस जंग में ये ना तो सीरिया है, ना ही ये उधर, यहाँ पे पाकिस्तान अकेडमी ताकत बैठा हुआ, ना अफगानिस्तान से अमेरिका खुद रिवर्स हुआ है, अफगानिस्तान से रशिया जैसा कंट्री खुद रिवर्स हुआ है। क्यों हुए हैं कि जहां से आगे एक टक्कर थी, अब ईरान भी एक टक्कर है और उसके साथ पाकिस्तान का अपना बॉर्डर है, पाकिस्तान भी एक किसी चाहेगा कि यहाँ पे अमेरिका के अड्डे ना बने, इसलिए यहाँ पे एक डायलॉग आएगा, चाइना भी आएगा, रशिया भी बीच में आएगा, पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है क्योंकि एकदम से जंग लग ये ईरान की सर्वाइवल है, मेरा ख्याल है दिस इज द ये ईरान की सर्वाइवल है। अगर इस पे ईरान बैकआउट करता है, डील करता है, तो फिर ईरान में ये गवर्नमेंट, ये जितनी भी वहां पे रजीम है, ये खत्म। हाँ जी बेशक, ये खत्म। हाँ जी जी मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जबकि अमेरिका और ये तमाम जितनी भी नेशंस हैं, इन्होंने अपना नेटो बनाया हुआ है, पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर भी एक ऐसा समिट नहीं बना सके, एक ऐसा नेटो नहीं बना सके, एक ऐसा इदारा नहीं बना सके जहां पर हम तमाम मुसलमान आपस में कम से कम मिल के कोलैबोरेट करके किसी ना किसी एक कंट्री जो इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको कम से कम इतना ही इशारा कर दे कि हम आपके साथ हैं। देखिए, हो सकता है इनसाइड हो गए हो। देखें, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़िया फरमाया है, उसका तर्जुमा ये है कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, बेशक जो दोस्ती करेगा उन्हीं में से होगा। अल्लाह ताला से बड़ा भी कोई है। ये 1400 साल पहले ये कुरान पाक उतरा था अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उन्होंने ये अपना ये कहा था। देखें हम क्या कर रहे हैं, हम फ़लस्तीन के लिए तो हमें इकट्ठा कर रहा है वो मुसलमान 4, 5, 6, 7, 10 मुल्कों को अमेरिका इकट्ठा कर रहा है। वो करना क्या चाहता है, वो चाहता है जो इलाका इसराइल के पास है उसे ज़्यादा और इलाका लेकर दें, हमारे फ़लस्तीनी को नत्ता कर दें, उनके से हथियार ले लें, हमारी फ़ौज इस्तेमाल करना चाहता है। ये कहते हैं हम तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि आप बिल्कुल उससे भी आगे चले गए। ज़ुबानी तस्लीम करने का कहने के बजाय आप बहुत आगे चलेंगे। देखिए, हम जब हमारी हालिया जंग हुई थी, इसमें देखा रात के अंधेरे में हमारे 4-5 ठिकानों पर उसने भरपूर हमले किए। मैं नहीं ये कहता नहल ये कुताई है कि वो किधर, हमारे लोग किधर थे, वो उन्होंने रडार किधर थे, हमारा सिस्टम किधर था। फिर जब हमारी फ़ज़ाइया ने हमला किया उधर, तो अल्लाह के फजल करम से उनकी बड़ी पिटाई की, जितने उनके वो कैंप थे उनको उन्होंने डैमेज किया। फिर अमेरिका भागा बोला नहीं जंग बंद होनी चाहिए। उसने देख लिया था ना, असल बात है कि इस खिते में चाइना है, रशिया है, उन सब ने हमारी भी अखलाकी और हर तरह सपोर्ट की और उसको भी नसीहत हुई भारत को। असल भारत को नसीहत करनी थी कि ये तुम्हारा जो रवैया है ये काबिल मजम्मत है। देखिए फिर क्या हुआ, फिर अमेरिका क्यों उनकी मदद को आया। अगर हम पिट रहे होते तो अमेरिका आता, कभी ना आता। इसलिए हमें आप भी सबक सीखना चाहिए। ये सारी बातें आपकी ठीक है, अमेरिका से हमारी दोस्ती कभी भी काबिल एतमाद नहीं है, ठीक है। अपनी ताकत खुद बनानी पड़ती है, अपना हुजम, अपना फोर्स खुद पैदा करनी पड़ती है। ये ऐसे नहीं होता जो कर रहे हैं, ये ऐसे कभी नहीं होगा। आप जितना मर्जी माजरत खाना रवैया त्याग करें, उनसे मिलें, उनसे हाथ मिलाएं, उनसे खाएं पिएं, बैठें, नाश्ते करें, डिनर करें, ये कभी भी मामला हल नहीं होंगे। मुसलमान मुल्कों को हमें सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। फ़लस्तीन को आप दबाना चाहते हैं, ठीक है, कश्मीर के बारे में क्यों नहीं ट्रम्प साहब तवज्जो दे रहे, उस पर ही बात करें ना कि यार आपने खुद वादा किया था। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये जो अमेरिका जो कर रहा है ना, ये तक अच्छा रवैया नहीं है। बहरहाल
अरे आपने ईरान का माजी भी देखा है, ईरान कभी भी नहीं रुकेगा, ना वो अपना कमज़ोर होगा, ना वो पीछे हटेगा। वो इंशाल्लाह ताला वो मुकाबला करेगा Counter attack और अल्लाह चल ऐसा होगा और अल्लाह मदद करेगा। पहले तो ये कोई, जैसे कि मेरे भाई ने कहा, कोई ना कोई हल निकल आएगा, जी। लेकिन ये कोई तरीका है कि मेरे पास अगर एटमी कुव्वत है तो मैं सब आके मुझे तबाह कर दे? ये कोई तरीका नहीं। अमेरिका पूरी दुनिया एटमी का कुव्वत पास नहीं है। पूरी दुनिया का पास है। इंडिया नहीं है, हम इंडिया नहीं है। नहीं है, नहीं हम नहीं है। ये कोई तो अच्छी बात नहीं है। ये अगर उससे कर रहा है, कल हमारे भी समुद्र में वो अपना बेड़ा लेकर आ जाएगा, फिर हमारे साथ क्या होगा जी? इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अल्लाह ताला की मदद शामिल आ रखनी चाहिए, और हमें मुसलमान मुल्कों को आपस में, हम ये नहीं कहते कि हम किसी से लड़ाई करें, लड़ाई ना करें, लेकिन अपना रवैया, किरदार, अपनी सोच, अपनी विजन, अपनी फिक्र मुसलमानों के साथ होनी चाहिए। इसलिए हम बच सकते हैं, वरना अगर अकेले अकेले रहे तो हमारी पसपाई है वो। बिल्कुल ऐसे है। जी इसहाक साहब, आप क्या कहें इस बारे में? क्योंकि अमेरिका से अदम एतमाद खाली हम बहुत सारी कंट्रीज़ भी जो है ना वो अदम एतमाद कर चुकी हैं, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी है कि ये किसी का नहीं, अपने मफादात की खातिर ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जो वहाँ पर जाके हमले करने लगे, अटैक करने लगे, इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं अमेरिका के मफादात ज़रूर होंगे, वरना पर्सनली अमेरिका दूर से बोल ही रहा होता है कि ये बस कर दे, स्टॉप कर दे, स्टॉप कर दे। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा ईरान, जबकि ईरान पहले भी उसकी माजी जो है वो पहले भी वो पीछे नहीं हटा, अब क्या लगता है कि ये ईरान जो है ना उसको ये डिफीट कर सकेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि आपने मिर्ज़ा साहब जिससे जो सवाल किया, मैं उसको कंटिन्यू करके इस बात पे आना चाहूँगा कि जो इस्लामिक ब्लॉक की आपने बात की, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आपने इंजाम देखा, यासिर अरफात का आपने इंजाम देखा, सद्दाम हुसैन का आपने इंजाम देखा, उनके बैकग्राउंड में अमेरिका था। इतने बड़े बड़े इस्लामी लीडर्स जो थे, उनका जब इस तरह का इंजाम होता है, तो अब जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, बदकिस्मती से हमें कुछ चीज़ें हैं जो बतौर पाकिस्तानी भी करनी चाहिए, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, उनको इक़्तिदार की ज़रूरत है। तो इक़्तिदार के होते हुए वो ये कभी भी इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि हमने IMF और ये अमेरिका से सेपरेट होकर कोई अपना पॉलिसी ऐसी बनानी है कि हम आगे बढ़ सकें और अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें जो मुस्लिम उम्मा को इस तरह से टारगेट कर रहा है। कभी वो अपना ईरान में चला जाता है, कभी इराक में चला जाता है, कभी फ़लस्तीन में चला जाता है, कभी इंडिया के साथ मिलके इनडायरेक्ट पाकिस्तान के साथ हो जाता है, अफ़गानिस्तान में उसके जो मदाखलत है, तमाम की तमाम चीज़ें वो उस वक़्त तक नहीं बाज आएंगे जब तक कि हम अपने इज़्ज़त के लिए नहीं खड़े होंगे। हम हमेशा इक़्तिदार के लिए, जो हमारे मुस्लिम जो हुक्मरान हैं वो बदकिस्मती के लिए इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, इज़्ज़त के लिए नहीं लड़ रहे। मेरी ये जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है। अच्छा मियां साहब, जो दूसरा सवाल हमारा ये है कि अफ़गानिस्तान में जो पहले मुज़ाकरात किए जा रहे थे, फिर उनको वार्न किया गया, अब 22 फरवरी को जी हमने फ़ज़ाई अटैक कर दिया, जिसके सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनके बहुत सारे उनके मोर्चे जो है ना वो उनको ख़त्म कर दिया गया अटैक करके। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं जहां पर अपने ही लोगों को मारे जाने की लोग वीडियोस चला रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ देयर जर्नी, उसी में उसमें से कुछ महसूस होता है। तो अब जो मामला है, आज भी 4 जो है ना डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस अटैक में 4 जो लोग हैं उनके वो मारे गए हैं। ये इस तरह से करके हम लोग इन लोगों को अब बाहर निकाल देंगे? ये बहुत सारे जो लोग हैं वो निकल गए हैं, आपको क्या लगता है कि अब हम इस चीज़ पे पूरा मुकम्मल अबूर हासिल कर लेंगे? जी बिल्कुल। उससे पहले मैं एक अपने इत्तेहादी भाई जो गवर्नमेंट में हमारे इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, उनका थोड़ा सा बात को बढ़ा दूं कि दोनों पार्टियों के पास इक़्तिदार है। बाकी रह की बात, चूँकि भाई सर इक़्तिदार में आके ही मुल्क बचाए जाते हैं, तो मुल्क बचाने के लिए भागदौड़ लगी हुई है, डिफ़ाल्टर होते होते मुल्क मिला। अब मौशियत आपके सामने है, आपका साथ है, साथ में आपकी पार्टी का साथ है, तो उसके लिए मुल्क के लिए काम भी हो रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं कि कहीं पे जाकर ना किसी एक प्रवाद पे कहीं पे पर जलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सेफ भी करना पड़ता है, तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अब लेकिन पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अच्छे रोल प्ले किए हैं इन दिनों में। तो बाकी नेटो में तो चुदराहट की वजह से नेटो जो अपनी मुस्लिम फ़ौज बननी थी, मतलब है कि वो तो कुछ चुदराहट है, सऊदी अरब की अपनी जगह पे, तुर्की की अपनी जगह पे, पाकिस्तान ईरान की अपनी जगह पे। तो मेरा ख्याल अभी लीडरशिप के हवाले से वो चुदराहट के हवाले से शायद वो डिले है। लेकिन अभी इस मसले में जो अभी सर पे खड़ा हुआ है बहरी बेड़ा, वो हो सकता है इसकी वजह से वो पाया तकमील तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल चलो इसी वाले से ये कि हमारी वो फोर्स बन जाए, इस्लामी फोर्स बन जाए, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी आ गया जी अफगानिस्तान का मामला जो अटैक है, अब क्या कहते हैं कि बच्चा होता है, बच्चे को समझा के जब बड़े तंग आ जाए फिर बच्चे को थप्पड़ लगते हैं, तो यही मसला मेरा ख्याल अफगानिस्तान से हो रहा है
कि अब वो एक तरफ कहते हैं जी हमारा तालिबान से कोई तल्लक नहीं, उनको ऑन भी नहीं करते हैं, तो उनको स्पेस भी दी हुई है पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक खुद का जैकेट चल जाती है। कितनी देर बर्दाश्त किया जाए। लास्ट टाइम भी अटैक हुए थे तो उसके बाद फिर दोहा में कतर में मुज़ाकरात भी होते रहे। पाकिस्तान ने कौन सा अमन वाला रास्ता उनको नहीं दिया, हर जगह पे डायलॉग किया है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, इनको अपना ना महफूज स्पेस ना दे, हमारे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के हवाले करें, अगर अफगानी तालिबान है तो उनको वो खुद टेक अप करेंगे, उनको ये मामला ख़त्म करें। लेकिन नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि जो धमाके की चेन चली हुई है तो इसी तरीके से ही ख़त्म होनी है। अभी 2 दफ़ा अटैक हुए, अभी आगे आगे फिर होंगे। मामला मतलब है कि जी अगर नहीं रुकेगा तो हमारी तरफ से भी ऐसे चलता रहेगा। हमने खुद को तो सिक्योर करना है कि नहीं करना, अपनी वाम को सिक्योर करना है, तो ये तो चीज अपना जाएगा, जवाब तो जाएगा। ये तमाम अटैक्स के बाद अफगानियों को भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने भी सख्त किस्म की कार्रवाइयों का दे दिया अल्टीमेटम। तो आप क्या समझते हैं? पहले भी दिया, सॉरी टू से उन्होंने पहले भी दिया था पाकिस्तान तो अपना दोबारा उन्होंने अपना नहीं, अगर उनको रोक सके तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा भी दे लें रद्द-ए-अमल जो देना। सॉरी टू से जी वही साहब, आप क्या कहेंगे? एक्चुअली देखें, जैसा सर ने कहा है कि ये एक बच्चे को जैसा समझाते रहे और वो नहीं मान रहा। हमने पिछले 2 साल से जब से ये गवर्नमेंट आई है, 2-3 साल से हम इनको मना कर रहे हैं कि आपकी मुल्क में, आपके अफ़गानिस्तान में जो ये टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो है ये ट्रेन के कैंप्स हैं, बेस कैंप्स हैं, और वहाँ से ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बारहा इनको समझाने में, बताने पे उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, इसके पीछे कई वजूहत हैं। बेसिकली आई थिंक इंडिया इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, क्योंकि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त उनकी एक गठजोड़ है, वो एक स्ट्रॉन्ग अफ़गानिस्तान, एक वीक पाकिस्तान को शक्ल में देख रहे हैं। जितना हमें वो इंगेज करेंगे अफ़गान बॉर्डर पे जो 2600 किलोमीटर है, जितना हमें इंगेज करेंगे अफ़गान बॉर्डर के साथ पाकिस्तान को, इंटरनल दहशतगर्दी करेंगे, जिस तरह अभी इस्लामाबाद में, बन्नू में या और मुख्तलिफ जगहों पे हुई है, तो इन जगहों पे अटैक करके इंटरनली हमारी दहशतगर्दी से हमें कमज़ोर कर रहे हैं, इंटरनल थ्रेट्स की वजह से। बॉर्डर 2600 किलोमीटर पे हमें टेंस किया हुआ है, इसका फ़ायदा इंडिया उठा सकता है। तो इसलिए पीछे तो इसके जो है वो इंडिया है। हमने बारहा इनको मना किया, रोका, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक वेज में इनको जाके रोका, सफारती सतह पे रोका, इंटरनेशनल प्रेशर डलवाया, लेकिन इसके बावजूद पिछले साल हमारी एक जंग हुई थी, आई थिंक अक्टूबर में, जिसमें काफ़ी लंबी जंग वो हमारी बॉर्डर पे झड़पें इनसे होती रहीं। फिर सऊदी अरब के इंटरवेंशन से वो जो है वो जंग बंदी हुई। इसी तरह अब फिर से उनकी तरफ से टीटीपी की जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आज भी वाक़यात हुए हैं या जो इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, ये दहशतगर्दी के जो वाक़या इस्लामाबाद में जो अम्माम बारगाह में वाक़या हुआ, तो ये जितने मासूम हमारे पाकिस्तानी इसमें शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान के को इंस्टेबल करना चाह रहे हैं, तो इसमें खाली अफ़गानिस्तान को ना देखें, टीटीपी को ना देखें, इसमें इंडियन रोल बहुत ज़्यादा है। और जो पाकिस्तान का अटैक करना है ये वैलिड है, ये जायज़ है, और इसको मेरा ख्याल है, और इनके पास कोई रास्ता छोड़ा नहीं था। They were not left with any other option except attacking on these base camps, जो कि वहाँ से बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी था। जी मिर्ज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान ने पहले इनको वार्न भी किया था, और अब जब ये फ़िज़ाई अटैक्स किए हैं और टारगेट बेस्ड, इंटेलिजेंट बेस्ड अटैक्स किए हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आना शुरू हो गई। वो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ देयर ऑन जर्नी, इसी की उसकी मरकज़ का वो हिस्सा ही था कि जिसमें लोगों को, आम को दिखाया जा रहा है। वो पूछ रहे थे कि ये कौन से तहजीब के लोग हैं जो मसाजिद इस्तेमाल कर रहे हैं फायरिंग के लिए, अपना असला इकट्ठा करने के लिए, ये सब चीज़ें। ये यकीनन वही भारतीय लोग हैं जो इतने ज़लील और रुसवा हुए हैं पाकिस्तान से, अब दोबारा अटैक करें ये। मगर इसके बाद जो इन्होंने एक सख्त रद्द अमल का एक वार्निंग दी है, जिस तरह इस्लामाबाद में मस्जिद में अटैक हुआ और वो भी इंटरलिंक था इंडिया के कनेक्शन के साथ। अब क्या हम जो आम आवाम है वो क्या एक्सपेक्ट करेगी इस मामले से? दहशतगर्दी की कार्रवाई में हमने बहुत नुकसान उठाया। जिया के ज़माने से लेकर आप तक देखें ना, हमारी मसल्ह अफ़वाज पाकिस्तान अल्लाह पाक सब का दर्जा बुलंद करे, और इसी तरह हमारे सिविल शहरी भी, और हमारे मस्जिदों में और माँ बारगाहों में हर जगह ये हुआ है। ये काबिल मज़म्मत नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसके पीछे बेशुमार एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन असल वजह यह है कि जो हमारा मसला है अफ़गानिस्तान, इसको तो पाकिस्तान ने कई बार मुज़ाकरात भी हुए हैं, इसका कोई हल निकलना चाहिए। बहरहाल ये अटैक के बावजूद भी मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए,
और तो है कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। लेकिन ये देखें ना, हमने 24 साल की कोई जंग लड़ी है जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जनरल मुशर्रफ के ज़माने से शुरू कर हमारी हुकूमतों ने, और अभी भी वो असल हक़ाइक़ और असल बातें वही, ठीक है ना। वो इसलिए हमसे थोड़ा बहुत, हालांकि हमने उनको पनाह भी दी, उनको राशन भी दिया, रोटी भी दी, खाना पीना भी दिया, घर भी दिया, पनाह सब कुछ किया हमने, लेकिन उसके बावजूद उनके दिमाग से भी वो बात निकल नहीं रही कि हमने 24 साल अमेरिका की मदद करके ना वहाँ पर असल बात जहाँ भी देखेंगे ना मुसलमानों की तबाही या बर्बादी या ये सारे माहौल, ये इसके पीछे अमेरिका ही होगा। वो हमें हर जगह इस्तेमाल करता है, हमारे साथ वो सलूक करता है जो बिल्कुल अपने वाला नहीं है। देखें हमारे साथ हमसाया भारत है, वो हर जगह पर खड़ा है, लेकिन वो भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करता है, सारा भी करता है, लेकिन अमेरिका की बात जब अपने मतलब की आती है कभी नहीं मानेगा वो। लेकिन हम बिक जाते हैं, हम अब हर बात मान जाते हैं। आज भी हम बिक रहे हैं, यकीन करें, हमें आज भी अपना रवैया सही करना पड़ेगा, फिर ये बात बनेगी। देखें ना, सबसे जो अब आजकल फिक्र वाली बात है ना, आप थोड़ा देखें, आप माशाल्लाह मीडिया में सारे लोग बैठे हुए, मेरे सियासी कारकुन भाई सारे, देखें बलूचिस्तान का क्या हाल है, 12-12 हमले रोज़ हो रहे हैं, कितनी फिक्र की बात है। मैं तो कसमें जब देखता हूँ मैं कि 12-12 हमले एक दिन में हो रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा रोना आता है। बड़ी हमने वो डाका भी फाल होते देखा है, हमने कितना, हमें वो यकीन करें, घरों में सफ़े मातम बिछ गया था। कोई आदमी उस वक्त, जो मैं छोटा था, हर आदमी रो रहा था। ये हम उसका हल निकालें, सियासी पार्टियों को बिठाएं, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, एक ओपन मुज़ाकरा को माहौल बनाएं। ये क्या कर रहे हैं हम? मैं कहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि हमें सियासी पार्टियों को अतमाद में लेना चाहिए। अब सियासी पार्टी पीटीआई को मार रहे हैं, बार बार मार रहे हैं, कितना मारेंगे आप? 3 साल हो गए मारते हुए आपको। वो खुदा को खौफ करें, सबको बिठाएं, बैठे, इसका हल निकालें। मुल्क किस तरफ जा रहा है? सरहद में रोज़ हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में रोज़ हमले हो रहे हैं। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमतों को चाहिए कोई ऐसे टेबल पर बिठाए सियासी पार्टियों को, इसका हल निकालें, यही हल निकलेगा। अकेले अकेले करेंगे ना, अपनी मर्जी से ये फैसले करते रहेंगे ना, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। इसका हल यही है कि हमारे तमाम मजहबी जमातों को, सियासी जमातों को, समाजी जमातों को, सबको इत्मीनान में लें, इसका हल निकालें प्यार मोहब्बत से। ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क दिन ब दिन किधर जा रहा है? आप ये देखें ना, जो मर्जी कहें, ये हो गया, वो हो गया, ये तरक्की होगी, उड़ान हो रहा है। कोई क्या उड़ान हो रही है मुल्क? देखें ना, उड़ान हो क्या रही है? हमारी, आपकी, हम सब की हालत क्या है घरों में? रमज़ान का महीना है तो शायद खुर्दोनोश कैसी जा रही है? ये सब बातों पर गौर करें खुदा के लिए। अभी वक्त है, 78 साल हो गए, सदी के करीब जा रहे हैं हम। हमारी ये पूछना है ना, हम देखें ना बिजली है, ना पानी है, ना सेहत है, ना तालीम है, ना रोज़गार है, ना इज्जत नफ्स है। फिर हम बातें करते हैं। ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा हमें। जी इसहाक साहब, आप क्या इस बारे में कहेंगे? बैरूनी शरपसंदी तो हमारे मुल्क में होती रहती है, मगर अब जो ये फ़ज़ाइया एक बड़ा अटैक जिसे हम कहते हैं, हम एक तरह से इसको मार्का का ही नाम देंगे, और इसके बाद भी अगर रजीम चेंज ना हुई तो फिर क्या करेंगे? मैं वहीद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बड़े डिटेल में इन्होंने जो डिस्कस किया, ग्राउंड रियलिटीज़ अफ़गानिस्तान की यही हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जो एक रिफ्यूजीज़ क्राइसिस है, जो यहाँ से हमने तकरीबन 3 मिलियन लोगों को, जो अफ़गान नेशनल्स थे, उनको यहाँ से जो वार्निंग दी कि वो यहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के अपनी जगह पे जाएं। उसके बाद अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं, जो इंडिया की सपोर्ट है, पहले तो इनडायरेक्ट सपोर्ट थी। इस जो इस्लामाबाद वाला जो ब्लास्ट है, इसके बाद ये तमाम की तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई हैं कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट मिल के पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया ख़ुद उस तरह से वो वाले गोल्स अचीव नहीं कर सका जो वो करना चाहता था जंग के ज़रिए। तो मोदी ने अब वो पॉलिसी जो डोनाल्ड ट्रंप वाली थी उसे ही अपनाते हुए कि कहीं पर वो इनडायरेक्ट होकर वो अपने मफादात को हासिल करते हैं और कहीं पर डायरेक्ट होकर हासिल करते हैं। इस वक्त जो है वो डायरेक्ट होकर अफ़गानिस्तान के साथ वो हमें टारगेट कर रहे हैं, और उसमें वो जो रिफ्यूजीज़ क्राइसिस है उसको एक बहाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, अगला सवाल मेरा ये है मियां साहब आपसे कि पीटीआई अरकान ने फिर दोबारा जी एहतजाज जो है ना वो शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत जो हमारी जो है जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर फिर दोबारा से कि उनके अहले खाना को मिलाया जाए। क्या कहेंगे इस बारे में कि ये एक तो खान साहब की तबीयत ख़राब है, आँख का मसला जो हुआ था, उसके बाद ये जो तहरीक है ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखें, एक पार्टी गवर्नमेंट में होती है, जो अपोजिशन में होती है, उसने तहरीकें चलानी होती है। तो आज से तो हो नहीं रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें आप, जब से अपना जमहूरियत आई है
तो ज़िया साहब के बाद या पहले भी कह लें भुट्टो साहब के दौर में जो अपोजिशन ने तो तहरीक चलानी होती है, और तहरीक में आप कोई पॉइंट स्कोरिंग ना करें तो तहरीक का मकसद ही कोई नहीं है। तो बाकी रहा कि मुज़ाकरात की भाई ने बात की है, तो मुज़ाकरात जब खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर तब भी मुज़ाकरात की अपोजिशन बात कर रही थी, तब भी खान साहब ने नहीं किए। तो आज भी मुज़ाकरात की जब बात आती है तो मेरा ख्याल है किसी को पावर ही नहीं प्रॉपर दी जाती कि मुज़ाकरात के लिए किसी को चूज़ किया जाता है, फिर बाद में वो नॉन एक्टिव हो जाते हैं, फिर किसी और को एक्टिव कर दिया जाता है। मुज़ाकरात तो गवर्नमेंट भी चाह रही है। शहबाज साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा था मैं अपोजिशन चैम्बर में जाने को तैयार हूँ अपोजिशन लीडर के अगर मुज़ाकरात के, लेकिन मुज़ाकरात में सबसे पहले होता है जी अपना ना खान साहब को रहा किया जाए। उनका अदालतों ने रहा करना, गवर्नमेंट ने तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने या किसी सदर साहब ने तो नहीं छोड़ देना उन्हें, वो तो अदालतों ने रहा करना, अदालतों में केस चल रहे हैं। तो मगर कि बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से एक बीमार बंदे के साथ ये भी ज्यादती है कि उसको मिलवाना चाहिए। नहीं, बीमारी के हवाले से जी उनके आलिशफा और पता नहीं एक और आई है अपना हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, कोई स्पेशल हॉस्पिटल है, सॉरी नाम ज़हन में नहीं आ रहा, 2 के पैनल बने हुए हैं, मतलब कि उनका आंख का बेहतरीन डॉक्टरों से इलाज हो रहा है, वो तो बयान भी सामने आ रहे हैं, अपने इनकी पार्टी के खुद से आ गए हैं। तो बाकी रह कि फैमिली को ना मिलाने वाली बात वो थोड़ा सा गवर्नमेंट इसलिए होती है कि जब किसी को अपना टोटली मिलवाने वाली बातें चलती है तो बाहर आके फिर एहतजाज शुरू हो जाता है कि अंदर से ये बात आ गई, अंदर से वो बात आ गई। तो वो गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हैं ना अपना ना, लेकिन मिलते भी हैं। किसी एक को अथोराइज किया जाता है, वो कहता है मैंने दूसरे के साथ जाना है, मैंने अकेले नहीं जाना, ये भी तो चीज़ें सामने आती रही हैं। तो मेरा ख्याल मिलाने वाली इतनी भी बात नहीं है कि बिल्कुल को मिल ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कितने लोग मिले तो वहाँ पे गवर्नमेंट रिजर्व करती है कि इतने लोग चले जाएं, आज एक चला जाए कल दूसरा चला जाए, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये हर दफ़े चलती हैं, हर गवर्नमेंट में चलती हैं। जी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे कि बार बार जो धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ मुलाकात के लिए कि मुलाकात करवाई जाए, हमें अंदर के हाल अहवाल पता होने चाहिए, आँख का मसला कब शुरू हुआ, किस स्टेज पर है, क्या मामलात हैं, हर कोई अनजान है इस मामले से, क्यों इतना छुपाया जा रहा है, क्यों मामलात को तूल दिया जा रहा है? देखें, जहाँ तक मिलवाने की बात है तो ये तो उनका राइट है, ये उनका एक राइट है कि उनको मिलवाना चाहिए, उनकी फैमिली को मिलवाना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलवाना चाहिए, उनकी पार्टी के जो बड़े अहदेदारान हैं उनको मिलाना चाहिए। इसमें तो मैं इत्तेफाक करता हूँ अपने जो मेरे भाई मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे मीरा साहब कि मिलवाना चाहिए। क्यों नहीं मिलवाया जा रहा और जो केसेस हैं ये कब हल होने हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया चंद दिन पहले कि 2 दफ़ा डील की बात हुई उनसे, 2 दफ़ा उनको ऑफ़र हुई जिस पे खान साहब ने इनकार कर दिया। पहली तो मेरा ख्याल है कि ये जिस पे फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हालांकि ये बात अब मान चुके हैं, पूरी हमारे भाई भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है कि 2 दफ़ा ऑफ़र हुई है, लेकिन खान साहब किसी भी तरह की डील करने के लिए राज़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि अगर ये उनकी सियासी मौत है कि अगर वो कोई डील कर लेते हैं तो जिस तरह वो बाजी में बताते रहे हैं कि मियां साहब ने डील की और वो फिर मुल्क से बाहर चले गए, तो वो अपने आप को उस लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहेंगे। पहले भी तो इतने बड़े बड़े यू टर्न्स लिए हैं, एक दफ़ा ले लें फिर। एट द सेम मैं फिर वो ये बात कहूँगा कि जहाँ तक बात है इस डिसीजन की कि वो डील नहीं करना चाह रहे, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। और मेरा ख्याल है कि अच्छा, जहाँ तक उनके ना मिलने की बात है, मैं पहले बता चुका हूँ कि उनको मिलाना चाहिए, उनको मेडिकल बोर्ड उनका जो आप कह रहे हैं तश्कील के, बल्कि उनको मेरा ख्याल है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। और आज बल्कि कई ज़रा से मुझे मालूम हो रहा है कि शायद उनको फॉर 1 मंथ उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर भी दिया है। बल्कि मेरा ख्याल आज सरदार साहब ने जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उन्होंने भी कहा कि शायद फॉर 1 मंथ खान साहब को हॉस्पिटल मूव कर दिया जाए, विच इज़ ए गुड साइन, बड़ी अच्छी मूव होगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये उनका हक है और उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और जहाँ तक आज के धरने की देखें, पाकिस्तान की सियासत में ये धरने, ये एहतजाज, ये वाकई से ही कह रहे हैं कि ये शुरू दिन से चल रहा है और बड़े अरसे से चल रहा है। क्यों? कि यहाँ पे असली प्योर जमहूरियत आज तक आई नहीं। अगर आप ये कहते हैं ना कि 78 ईयर्स में पाकिस्तान में प्योर डेमोक्रेसी आज तक नहीं आई, तो ये सच है। और फॉर दैट रीज़न अब आपके पास ऐसे फ्रस्ट्रेशन, आपकी जितने जज्बात हैं उनका इजहार के लिए फिर धरने और जुलूस और जलसे और रैलियाँ यही रह जाते हैं। तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि महज़ब कौमों का एक हक है कि वो इस तरीके से अपना एहतजाज, जमहूरियत का हुस्न है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं। तो
देयर इज नथिंग मियां रॉन्ग। साहब ने बड़ी बात की है कि ये जमहूरियत का हुस्न होता है। पीटीआई वाले सुन लें आप सारे कि इन्होंने कह दिया कि ये जमहूरियत का क्योंकि हुस्न मेरा ख्याल है है। माजी में पीपल्स पार्टी की तरफ से ट्रेंड मार्च हुआ, नून लीग की तरफ से, फिर यही जो आज हमारे अचकजई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इन सब ने मिलकर ये हुकूमत जो है पीटीआई की गवर्नमेंट कराई, और उसके बाद फिर ये हुकूमत वजूद में आई जिसको आप जो भी 47 या 45 जो अभी हुकूमत कहते हैं। तो इसका वजूद में आना, इसके पीछे इन सब का हाथ है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब, अचकजई साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातों ने मिलकर उस गवर्नमेंट को गिराया, और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट, तो आज जो मेरा ख्याल है इनमें से लोग ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट फॉर्म 47 के तहत आई, तो भाई आप लोग उसमें शामिल थे जब ये गवर्नमेंट कराई जा रही थी, तो आप उसमें बहुत बड़े उनके साथ मौजूद थे। तो आज आप तो कम से कम ये आप भी उसमें उतने मुरुद इल्ज़ाम है जितने बाकी लोग। जी मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे कि बार बार रुक रुक के आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, एक ही दफ़ा जब आप लोग एक दफ़ा एहतजाज करें तो भरपूर तरीके से उसे सर अंजाम दें। ये बार बार मुलाकातों का सिलसिला तो इस तरह ही होना है, ये आप लोग को ऑन एंड ऑफ, क्योंकि ये लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि ये बार बार जो एहतजाज करके ना हमें जिच कर रहे हैं, इदारे नाला हैं आप लोगों से। मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और हम रोज़ सुनते रहते हैं सियासी कारकुन है। बहरहाल देखें, जेल असूल के और रूल के मुताबिक हर हफ्ते में एक आदमी की मुलाकात ज़रूरी है। बहुत लोग तो रोज़ मिलते हैं, लेकिन एक हफ्ते में एक मुलाकात ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट खुद देख ले, सियासी हुकूमत है और इमरान खान साथ क्या हो रहा है, उसकी बहनें नहीं मिल सकती, साहब लगाए क्या बातें करेंगे, इनको क्या पता वो ये बातें करेंगे वो बातें, कोई बातें करेंगे ना मिलेंगे, तो मिलने का हक है, बातें जो मर्जी करें। गवर्नमेंट इतनी खाइफ और अफसरदा क्यों है कि वो बातें करेंगे और ये होगा वो होगा। देखें, पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये मेरे भाई भी जानते हैं, अगर किसी घर में 7 बच्चे हैं, 7 लड़के हैं, तो 6 तो पीटीआई के, किस किस को आप दबाएंगे? ना करें ऐसा। ये तरीका सियासी पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग कायदे आज़म की मिरास है और ये उसने पाकिस्तान बनाया है, और वो सियासी पार्टी अपनी एक सियासी पार्टी को दबा रही है। ये वो उनका नहीं कर रहे, अपनी हम सियासी कब्र गहरी खोद रहे हैं। गलत है, ये तरीका नहीं होना चाहिए जो भी करे। मैं उस दिन सुन रहा था ख्वाहिशात रफ़ी की बात, वो कह रहे थे कि मुझे इमरान खान ने अंदर नहीं किया था, उन्होंने कहा मुझे जिसने किया, चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब, और उसके अलावा उन्होंने एक नाम लिया। और ठीक है, बात यह है कि अब भी वक्त है कि हम सियासी पार्टियां, मैं इमरान खान की को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपना ऐसा तरीकाकार अपनाएं कि सियासी पार्टियां मिलकर इस मुल्क को संभाला दें। इस मुल्क को सियासतदानों ने बनाया है, सियासतदान ही बचाएंगे। ये जो तरीका है ना, मार कुटाई, ये गलत है। देखें, हमारा भारत अजली दुश्मन हमारे साथ बैठा हुआ है। आप कहते ना जी उसने ईरान को कहा, वो हर तरीका करेगा, उससे तो हमारा शिकवा बनता ही नहीं, वो दुश्मन है, वो हर तरीका करेगा हमें तबाह करने के लिए। हमें आपस में ताज चाहिए। हमारे 4 सूबे हैं, आधा मुल्क हमारा अलहदा हो गया है, 4 सूबे हमारे हैं, हमारी सियासी पार्टियां हैं। देखें, जो भी हो, मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, पी पार्टी हो, सब जमहूरी पार्टियां हैं, इनको मिलकर कोई हल निकालना चाहिए। ये जो तरीका रोज रोज का अच्छी बात नहीं है। ये आपके देखें ना, मोदी 25 साल से हुकूमत कर रहा है, उससे पहले 30-35-40 साल कांग्रेस ने हुकूमत की है। देखिए हमें क्या है, हम 2 साल 2 साल 3 साल से ऊपर जाते नहीं है, तो हमें पर अजाब आ जाता है। लिहाजा वो वजह आपको भी पता है। अब भी वक्त है कि हम कोई ना कोई वक्त निकालें और तरीकाकार ऐसा तय करें कि हम एक दूसरे को मार मार के खत्म कर देंगे। सियासी पार्टियां खत्म हो रही हैं आस्ते आस्ते, ये क्या तो रुझान है। यकीन करें, दूसरी पार्टी कितनी बड़ी जमात थी, आप देखें, हमने भट्टो साहब की पार्टी में भी काम किया है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक मफ़रत करे उनकी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें सबको मिलकर ना इस मुल्क को संभालना है। ये मुल्क हमारा मुल्क है, बिल्कुल ऐसा ये मौजज़ा है अल्लाह ताला का, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुल्क दुनिया में वजूद में आया। ये कायदे स्ट्रगल है। इसहाक साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि वक्त जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने पे है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो बार बार धरने दिए जा रहे हैं और मुतालबात पूरे भी नहीं हो रहे हैं, और मुतालबात अगर कहीं से पूरे भी होते हैं तो 3-4 स्टेजेस जहाँ से गुजर के बाद पता चलता है कि अभी मुलाकात का वक्त नहीं है, अभी जाएं। मुलाकात से पहले जो खान साहब की बीमारी है उस पर अर्ज़ करता चलूँ कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था और उनकी मुलाकात करवाई थी।
उस मुलाकात में उन्होंने एक बाकायदा उसमें रिपोर्ट तैयार की और वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जो इमरान खान के उस बीमारी के हवाले से जो इनकी पटिशन थी उसका पैरा नंबर 20 उसमें मेंशन हुआ और उस पैरा नंबर 20 पे रिलायंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पटिशन को डिस्पोज ऑफ किया और वापस हाई कोर्ट को मैटर रेफर किया था। अब उसके बाद जब इनके अपने ही वो वकील है इमरान खान साहब की और उनकी ही रिपोर्ट पे रिलायंस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट पे पीटीआई को सियासत मजीद करनी चाहिए। या तो ये कह दें कि हमें किसी भी इदारे पे एतमाद नहीं है, ना हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना हम किसी सियासी हुकूमत को फिर आंख मानते वाला हैं। मसला तो अलग है ना, मतलब बात मसला ये है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता अपनी फैमिली का कोई हमारा बीमार हो या कोई इस तरह से किसी नाजुक सिचुएशन में किसी को पता भी चले ना भी हो, ना भी बीमार हो, मगर हमें किसी को पता चले, किसी की बहन को पता चले, किसी की माँ को, वो तो तड़पेगी ना अंदर जाके मुलाकात करने के लिए। जी बिल्कुल, ये देखें ये कई दफ़ा मुलाकात करवाई गई है। अब जो इनकी मर्जी के मुताबिक अगर जेल मैनुअल बना दिया जाए तो वो मुमकिन नहीं है। एक पूरी की पूरी बारात रोज़ चल पड़े पीटीआई की कि हम उनको मिलना चाहते हैं। देखें जो उनके फैमिली के अफराद थे उनकी मुलाकातें कई दफ़ा करवाई गई हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने भी जाके मुलाकात की है, अली अमीन गंडापुर साहब जब पूरा काफिला लेके आए थे, ये तमाम के तमाम मामलात। और इस वक्त देखें पीटीआई की गवर्नमेंट केपीके में है और केपीके में गवर्नमेंट होने के बावजूद वो एहतजाज पे हैं और उस एहतजाज को वो ऑन भी नहीं करते। कहते हैं कि हमारे हैं ये सियासी वर्कर हमारे, लेकिन हम ऑन नहीं कर रहे। ये किसी भी तरफ आने को तैयार नहीं है, किसी भी चीज़ को उस तरह से मानने को तैयार नहीं है। ये हर इदारे में हर सिस्टम में अपनी मर्जी चाह रहे हैं। मैं सर एक बलोच साहब के रेफरेंस से बात करूंगा कि बलोच साहब भुट्टो साहब को जब जेल में थे तो मेरा ख्याल है उनको भी मिलने दिया जा रहा था, उनको भी ये हक था। बेशक उनको सजाए मौत दी गई जो कि बहुत इस मुल्क के साथ एक जुडिशल मर्डर जिसको आप कंसिडर करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये हर एक कैदी का हक है, उसको मिलाना चाहिए, चाहे वो जेल मैनुअल में जिस तरीके से भी उसको वजह किया गया। और जहाँ तक बात है कि कोर्ट्स की बात है, कोर्ट्स किसके कंट्रोल में, कोर्ट्स कब फैसला करेंगी। जहाज़ में बैठे बैठे बेल्स हो जाती हैं, अभी जहाज़ पाकिस्तान उतरता नहीं है तो बेल्स हो जाती हैं विदाउट देयर प्रेजेंस। तो ये जब फैसले इनके हक में होने शुरू होंगे तो आप भी बैठे हैं, आप भी सब देखेंगे कि ये जब फैसले हक में होने शुरू हुए तो ये सारे फैसले हक में आने शुरू हो जाएंगे। आज सारे फैसले उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो ये ऐसा भी टाइम आया है माजी में कि जब ये मियां साहब मुल्क से बाहर थे, सऊदीया थे, इंग्लैंड थे, और फिर सारे फैसले जो उनके हक में आने शुरू हो गए, एक एक करके सारे फैसले। भाईजान जहाँ पर गाड़ी भेज के तो घर से भी मुलजम को जज साहब की, चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी में भी लाया जाता है, और वो भी डालते हैं। यहाँ प्रोटेक्शन बेल किसी को भी मिलती है, लेकिन उसी प्रोटेक्शन बेल पर उन्होंने बाद में बेटी के साथ जेल भी काटी है। यानी हम तमाम लोगों का कहने का मकसद ये है कि सिर्फ अपना वक्त आने का इंतजार करें। ये बारियां लगी हुई हैं, ये बारियां लगी हुई हैं। वक्त जब ये कहते थे कि मियां साहब दोबारा नहीं कभी आएंगे, उनकी सियासत खत्म हो गई, तो आप देखें इस पर हुकूमत कर रहे हैं। एप्लीकेंट इमरान खान को ये भी कहते हैं, इमरान खान को चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं गुड टू सी यू, ये भी हमने देखा है। हाँ वो भी देखा हमने, गाड़ी भेजी जाती है। इंशाल्लाह वक्त आ रहा है। चलिए जी, अच्छे वक्त का इंतजार करें अभी फिलहाल, अभी टाइम है, अभी टाइम है जी, अच्छे वक्त का इंतजार करें। और आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि अब जो भी आगे मामलात होंगे वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि ये धरने और ये सब मामलात हर दौर में हर क्या कहा था आपने कि ये जो सियासत की खूबसूरती, जमहूरियत का हुस्न है, आज की ये बड़ी पंचिंग लाइन है कि ये जमहूरियत का हुस्न है। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।